प्यारे बच्चों, आज में आपका स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 3 है। इसमें मैंने छः क्वेश्चन लिए हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ये आपका एसएससी सीजीएल परीक्षा 2005 में पूछा गया है। देखिए, लिखा हुआ है एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, 100% अगर हम सीपी लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीद मूल्य अगर 100% होता है तो बोल रहा है 10% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर 100% हमने खरीदा, 10% अगर प्रॉफिट लेके बेचा तो उसे कितने परसेंट में बेचेंगे? 110% में। ठीक है, और उसे बेचा है कितने में? 10% के लाभ पे 990 रुपये में। तो हम 110% बराबर कितना हो गया? 990 रुपये। और बोल रहा है यदि उसे 890 रुपये में बेचा गया होता, ठीक है, 890 में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होता? ठीक है, 890 में बेचा गया होता। तो आप एक काम करिए, आप इसका क्रम मूल्य निकाल लीजिए। अगर 110% 990 है तो 100% अगर हम निकाल लें तो हमें कॉस्ट प्राइस पता चलेगा। तो हम आराम से जो है, परसेंटेज में तो पूछा नहीं है आपसे, ये 10% 10 रुपये नहीं, परसेंटेज में पूछा नहीं है। ये आपका क्या पूछा है? रुपए में दे रहा है वो आंसर। ठीक है, ये दे रहा है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसका क्रम मूल्य कितना आता है। आप क्रम मूल्य देख लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 11 नवा 99, 90, 90 में 10 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 900। इसका मतलब कि इसका सीपी जो है आ गया कितना? 900। और 900 सीपी है, अगर मतलब 900 क्रम मूल्य है। ठीक है, 900 का क्रम मूल्य है तो उसे कह रहा है कि 890 रुपये में बेचा गया, 890 में बेचा गया। अब सोचिए क्या होगा अगर 900 सीपी है, अगर 900 में खरीदा हमने और उसे बेच दिया 890 रुपये में, तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है? आप देख रहे हैं कि 10 रुपये का आपको हानि हो जा रहा है। 900 का खरीद के 890 में बेचेंगे, 10 रुपये का हानि हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 रुपये की हानि। ठीक है, इस तरह से बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको भी यहाँ पे, इस फार्मूले को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे कि 110 हो गया। ठीक है, या चलिए ये आपका आसान सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ का पैसा 20 हो। देखिए, विक्रय मूल्य पर परिकलन बोले ना, तो विक्रय मूल्य पर परिकलन आपको मैं बताता हूँ, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। शुरुआत में जब मैं सीख रहा था मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, तो मुझे पता है कि आप लोग को इसमें प्रॉब्लम होगी अगर इसको पहले से नहीं समझ रखा है तो। देखिए, जनरली हम क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 करते हैं ना। हमारा लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला यही है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लेकिन विक्रय मूल्य परिकलन करने का मतलब इसका ये कहता है कि आप क्या करेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य नहीं, लाभ बटे विक्रय मूल्य लिखेंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य इंटू 100। ये चीज पूछता है। देखिए, अगर ऐसे ये क्वेश्चन करना हो तो मैं बहुत जल्दी बिना ये सब कुछ देखूंगा नहीं, मैं क्या देखूंगा कि कितनी लाभ की परसेंट है? 20% है। 20% मतलब क्या होता है? 20% मतलब होता है 1/5। 20% मतलब क्या होता है? 1/5। और आपको मैंने पहले पिछला वीडियो, आप सेकंड वाला फर्स्ट वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर परिकलन विक्रय मूल्य पे होता है तो आपको जो है कि लाभ कम होता है। ठीक है, और जब वही क्रय मूल्य की बजाय अगर क्रय मूल्य पे परिकलन हुआ तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए विक्रय मूल्य पे अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है 1/5, 20% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1/5 प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका अगर क्रय मूल्य पे किया जाए तो क्या होगा? 1/4 होगा। ये आपका आंसर आएगा। 1/4 का मतलब क्या आंसर आपका होगा? 25%। बात समझ आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर आपसे दिया होता कि क्रय मूल्य पे 1/4, क्रय मूल्य पे मान लीजिए 25%, 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं ना। 25/100, 25/100 क्या होता है? 1/4 ही होता है। तो इस तरह से आपको फ्रैक्शन में तो याद करना होगा कि 1/4 को क्या 1/4 क्या होता है, 1/5 क्या होता है, 1/6 क्या होता है। ठीक है, तो अगर बोलता है इस क्वेश्चन में कि 1/4 मतलब कि 25% का लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पे परिकलन करने पे, या वो तो बोलेगा नहीं, क्रय मूल्य नहीं बोलेगा, क्योंकि जनरली 25% जो भी हम लोग का लाभ निकलता है क्रय मूल्य पे ही निकलता है। अगर मान लीजिए बोल देता आपसे कि 25% का लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पे, तो आपको हमने बताया कि विक्रय मूल्य पे जब भी परिकलन होता है तो वो कम होता है। तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो अगर क्रय मूल्य पे होगा तो इससे ज्यादा होगा, तो 1/4 की जगह क्या हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। और 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 को हम लिख सकते हैं 33 से 1/3%।
तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि अगर विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर 25% का लाभ होता है, ठीक है, विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर 25% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर या उसका वास्तविक लाभ की प्रतिशतता क्या होगी, या क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर कितना लाभ होगा, 33/3%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल बता दिया कि कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसको किस तरह से लगाएंगे। आपको मैं एक बार जो है कि इसको बेसिक से करके हल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि लाभ हो रहा है, तो हम संभावित आपको पता है कि एसपी माइनस सीपी होगा, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। अब बटे में आपको विक्रय मूल्य पे परिकलन किया जा रहा है, तो नीचे आपका विक्रय मूल्य ही होगा, क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, ये गुणे 100 हो गया। अब बराबर आपका बोला है क्या, लाभ की परसेंटेज रही है 20। ठीक है, तो एसपी तो हमें पता, एसपी देखिए क्या है, क्या दिया है यहाँ पे 20 दिया है, 20 आपका दिया है परसेंटेज। ठीक है, और हमें एसपी सीपी तो कुछ पता नहीं है, तो इसको हम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। आप देखिए क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, 20 पंजे 100 हो गया। ठीक है, तो अब 5 यहाँ पे आ गया है, तो 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो 5 एसपी हो जाएगा माइनस 5 सीपी हो जाएगा। अब बराबर में एसपी को उस साइड ले आए तो ये बराबर एसपी आपका हो गया। ठीक है, तो एसपी जब हम इस साइड लेके आएंगे तो एक एसपी घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4 एसपी बराबर में 5 सीपी, राइट हैंड साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा 5 सीपी। ठीक है, तो आप इसको जो है सीपी बटे एसपी बराबर आपका कितना हो गया, 4/5। 5 इस साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, मतलब आप किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीद रहे हैं और 5 रुपए बेच रहे हैं, तो लाभ लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 4। ठीक है, ऊपर वाला, और गुणे 100 करेंगे तो कितना आ गया, 25% आ गया, तो आपका उत्तर होगा 25%। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बच्चों बेसिक तरीका जो मैंने आपको अभी बताया। और शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया, इसके लिए शॉर्टकट देखिए आपका यही है कि आपने क्वेश्चन में देखा कि क्या परसेंट का लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है 20% का। तो 20% अगर लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पे, तो 20% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/5। ठीक है, तो इसका मतलब हमें, आपको जब विक्रय मूल्य परिकलन होगा तो हमें कम प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्रय मूल्य के बजाय। तो जब क्रय मूल्य में ज्यादा होगा तो क्रय मूल्य में क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। एक जो है डिनोमिनेटर में एक वैल्यू कम कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा है 1/4 को हम क्या लिखेंगे, 1/4 को हम लिखेंगे 25%। ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से इस तरह को समझ सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 25%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है ऋचा ने किसी वस्तु को इसकी सूची मूल्य के 4/5 पे खरीदे। देखिए 4/5 क्या होता है, इसको आप समझना होगा। 4/5 यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है, दे दिया 4/5। 4/5 को जब आप ये भिन्न में दे दिया है, फ्रैक्शन में दे दिया है, उसका परसेंटेज चेंज करेंगे तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। कितना हो गया, 20 होगा 80%। तो ऐसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्या कह रहा है ये, तो फ्रैक्शन आपको याद करना ही होगा। ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चन आपको करने में जो है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या बोला है कि ऋचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पे खरीदी। हम मान लेते हैं इसका सूची मूल्य, सूची मूल्य समझते हैं, सूची मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, मतलब कि टैग प्राइस समझ सकते हैं इसको। मार्क प्राइस जो है किसी वस्तु पे टैग प्राइस रहता है ना, और हमें उस पर कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है इस तरह से। तो मार्केट प्राइस जो है कितना है, मार्क प्राइस हमने मान लिया है कितना, 100। ठीक है, अगर मार्क प्राइस हमने 100 मान लिया तो उसकी सूची मूल्य पर 4/5 पे खरीदा, तो 100 का जब 4/5 निकालेंगे, 100 का जब 4/5 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 80। ठीक है, 20 के 80, तो 80 आ जाएगा। तो आपको पता है कि ये खरीदा इसने कितने में, 80 में खरीदा, तो 80 हो गया, सीपी हो गया 80। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसकी सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा है, तो सूची मूल्य इसका 100 है और इससे अधिक पर बेचा 20%, तो कितने बेचा, 100 का 20% 20 होगा ना, तो 20 जोड़ के बेचा 120। तो ये आपका खरीदा इसने 80 में और बेचा इसने कितने में, 120 में। कितने का प्रॉफिट हो गया, 80 में खरीदा 120 में बेचा, प्रॉफिट हो गया 40 रुपए का। तो प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकाला, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है इसका, 80, मतलब लाभ हो गया 80, 40 रुपए, और क्रय मूल्य कितना हो गया 80, तो क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे गुणे 100। ठीक है, तो इसको निकालेंगे, 40 गुना के 80, 2 से काटेंगे 50, तो आपका इसका आंसर आ गया 50%। ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो गया। चलिए मिलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपए की खरीदी तथा इसके विक्रय मूल्य के 10% बराबर लाभ लेकर बेचा। देखिए ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले आप अगर इसको नहीं समझेंगे तो अगर थोड़ा हड़बड़ी करेंगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसको अच्छे से आपको ऐसे क्वेश्चंस को देखना होता है
450 में खरीदा है, लेकिन उसके विक्रय मूल्य के 10% बराबर लाभ लेकर के बेचा है। ठीक है, वही परिकलन वाला सीन है यहाँ पे भी। तो 10% आपको पता है कि विक्रय मूल्य पे हमेशा जो है प्रॉफिट कम होता है। विक्रय मूल्य पे जब परिकलन किया जाएगा तो प्रॉफिट जो है कम होता है। 10% का मतलब समझते हैं कितना होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। आपको पता है कि जब क्रय मूल्य में परिकलन होगा, मतलब वास्तव में वास्तविक परिकलन इसका कितना होगा? 1/9। मतलब 9 में कोई वस्तु खरीद रहा है और उसे बेच रहा है कितने में? 1 रुपया लाभ। 9 रुपए में, अगर मान लीजिए 9 रुपए में खरीद रहा है तो उसे 1 रुपया लाभ लेकर के बेच रहा है। ठीक है, 1 रुपया लाभ लेकर बेच रहा है। अगर 9 में खरीद रहा है तो बेचेगा 1 रुपया लाभ लेकर, कितने में? 10 में बेचेगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे आपको दिया है कि चादर 450 में खरीदी गई, चादर 450 में खरीदी गई, तो 9 की वैल्यू आपकी 450 है। ठीक है, जब 9 की वैल्यू 450 है तो 10 की वैल्यू क्या होगी, यही आपको निकालना है। मतलब आप इसको इस तरह लिख लीजिए, 9 की वैल्यू 450 है तो 10 की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 9 पचे 45, या गया आपका 50, 50 दाम 500। तो ये आपका बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर ये हो गया। ठीक है, और इस क्वेश्चन को ये तो मैंने थोड़ा सा आपको क्विकली करने के लिए आपको हमने समझा दिया कि आप बहुत क्विकली कर सकते हैं कि भैया 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कि 1/10 भिन्न में इसको कहेंगे। 1/10 को हम, इसका मतलब क्रय मूल्य पे होगा तो ये ज्यादा होगा, 1/9 पे प्रॉफिट होगा। मतलब कि 1/9 का मतलब कि अगर कोई वस्तु 9 रुपए में है तो उसे 1 रुपया प्रॉफिट लेके बेचा जा रहा है, मतलब 9 का 10 हो रहा है। ठीक है, 9 पे खरीदा जा रहा है, 10 पे बेचा रहा है, तो क्रय मूल्य दिया है तो उसका जो है कि विक्रय मूल्य तुरंत हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। और अगर इसको जो है कि मैं बेसिक्स आपको बता दूं तो बेसिक से आप देख लीजिए, बेसिक से इसको कैसे लगाएंगे। बेसिक से हमने आपको बताया है, अगर विक्रय मूल्य परिकलन किया जा रहा है तो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी अपॉन में आपको हमने बताया विक्रय मूल्य परिकलन पे विक्रय मूल्य नीचे रहता है इंटू 100। ठीक है, यही होता है। अब बराबर प्रॉफिट होता है, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? बराबर कितने प्रॉफिट हो रहा है? 10% का हो रहा है ना, 10% आप यहाँ पर रखेंगे 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एसपी तो हमें निकालना ही है, तो एसपी माइनस सीपी हमको पता है, सीपी कितना पता है? 450। तो सीपी को रिप्लेस कर दिए 450 से, बटे हम लिखेंगे एसपी। ठीक है, इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो जीरो से एक जीरो, जीरो से जीरो कट कर लीजिए और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एसपी साइड चला जाएगा, तो एसपी बराबर में आ जाएगा 10 एसपी माइनस में 45 में 10 से गुणा होगा, 50 में 10 से गुणा होगा तो होगा आपका 4500। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो घट जाएगा एसपी, आपका हो जाएगा 9 एसपी बराबर में हो जाएगा 4500। 9 से 4500 तो इसको काट लीजिए, 9 पचे 45, 500 आ जाएगा। मतलब एसपी आपका जो विक्रय मूल्य है कितना निकल गया? 500। तो देखिए मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्टकट भी बता दिया और आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया। ठीक है, तो आपका इसका आंसर होगा 500 रुपये। मुझे लगता है आपको जो है चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। और एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपए है और 20% के लाभ पर बेचा जाएगा। तो आपको पता है 20% के अगर लाभ पर बेचा जाएगा तो लागत कीमत हम हमेशा क्या मानते हैं? 100% मानते हैं, मतलब सीपी जो है हम हमेशा 100% मानते हैं। तो लागत कीमत अगर 150 है तो उसको 20% के लाभ पे बेचा जाएगा तो उसमें कितना होगा? 120% हो जाएगा। तो 120 बटे के 100। ठीक है, बस इसको आपको निकालना है। कैसे करेंगे? 20 पंजे 100, 20 छका 120, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 30 आ गया, और 30 छका 180, 30 में 6 से गुणा किए 180। तो इसका आंसर ये होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्या लिखा है? एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 में बेचता है, 960 रुपए में बेचता है और उसको 4% की हानि सहता है। मैंने आपको पहले बताया कैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। 100% हम सीपी मान के चलेंगे। सीपी का 100% मतलब 100% में खरीदा गया है तो 4% की हानि कब होगी? जब हमें 4% घाटा सबको बेच देंगे। तो 4% घाटा से आएंगे तो 100% में खरीदा, 4% घाटा हुआ तो कितने में बेचेंगे? 96% में। 96% की आपकी वैल्यू हुई 960। क्रय मूल्य निकालने के लिए पूछ रहा है तो हमने बोला है कि क्रय मूल्य कितना माने हमने? 100%। तो परसेंट के नीचे परसेंट लिखिए, तो 100% निकाल लेंगे। क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा ये? आप काटिए इसको, या तो 100, आप इसको ऐसे कर सकते हैं 100 गुणे 960 बटे के क्या लिखेंगे? 96, या तो इसको यहीं से कट कर सकते हैं। मैं आपको बार बार ये करके नहीं बताऊंगा, मैं इसको जो है इसमें, क्योंकि ये लिखेंगे आप, इसमें लिखने में भी आपको टाइम लगेगा, तो आपको डायरेक्ट यहीं पे कट कर लेना है। 96 से 96 कट कर दिया, ये बचा 10, 10 से आप 100 में गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा 1000। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, तो बच्चों ये आपका जो है मैंने क्वेश्चन करा दिया। मैं सोच रहा हूँ ना कि 15 मिनट से लंबा वीडियो ना बनाए, क्योंकि जो है कि बहुत सारे लोग जो है उतना टाइम होता नहीं तो देख पाते नहीं है। तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ, कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका टाइम बचे। ठीक है, और जो है चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। नहीं अच्छा लगता मत लाइक करिए। अगर
मेरे चैनल का आपको कोई फायदा नहीं है तो उसको आप जो है कि अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका धन्यवाद।